ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परियार आप सबका परियार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटरव्यू की सीरीज़ लगातार चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार से इंटरव्यू चल रहे हैं और कई सारी क्लास भी चलती रहती हैं, जिसे आप लोग काफ़ी देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जितने इंटरव्यू चले हैं, जिसमें अधिकांशतः टीचर के हैं और पटवारी के हैं, तो कई सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा इंटरव्यू लेके आओ जो कोई पुलिस में हो, तो उससे हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज हमारे साथ हैं अविनेश सिंह भदौरिया उर्फ जॉन्टी भदौरिया, जो आपको बताएंगे कि कैसे सर सफल हुए थे और कैसे जॉब लगी थी। नमस्कार सर जी। सर नमस्ते सर। सर एक आप ये बताइए कि आपका जो 10th था, 10th में कितनी % थी? सर 10th तो सर आपके साथ ही किया मैंने। 10th तो मेरी सर 86% थी। सर आपने 12th के सब्जेक्ट से किया था? 12th सर साइंस सब्जेक्ट से था। आपकी कितनी % थी सर उसमें? सर वही 65%। तो सर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपकी जॉब लगी थी पुलिस में या फिर आपकी ग्रेजुएशन चल रही थी? सर ये भाई स्नातक ख़त्म पे तो उसी साल लग गई थी, उसी साल लगी है। वो BSc मैंने कंप्यूटर साइंस से की, अपने यहीं भिंड बिहारी कॉलेज से। जी सर। तो आपका सर BSc जो था वो साइंस से था? हाँ साइंस था। जी सर। तो सर आपने जब जॉब जो पुलिस की देखी थी, तो ये दिमाग में शुरुआत से था कि हमें पुलिस में जाना है या टीचिंग में जाना है या फिर और कोई देखना है? ये दिमाग में कहाँ से आया था कि हमको पुलिस की जॉब करनी है? सर ऐसा तो कुछ नहीं था कि पुलिस की जॉब करनी थी, या बस ये था कि अपने यहाँ भिंड में ये माहौल है कि नौकरी होनी चाहिए, उस हिसाब से सभी को लगता है कि नौकरी हो। पहले शुरुआत में मैंने नेवी एयरफोर्स की तैयारी की, पेपर भी दिए कुछ, फिर उसके बाद ये अपनी मध्य प्रदेश व्यापम से पुलिस का पेपर दिया, इसमें सिलेक्शन हो गया सर। तो सर आपने ये आपका जो सिलेक्शन हुआ था, ये कौन से वर्ष में हुआ था? सर ये 2013 में। अच्छा, 2013 में। सर तो पहली व्यापम आई थी उसमें हुआ था कि दूसरी वाली में? सर सिलेक्शन तो सर दूसरी व्यापम का है, लेकिन उससे पहले व्यापम फर्स्ट थी, तो उसमें भी मैं पुलिस में पेपर में पास हो गया था, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया था। उसके बाद ये दूसरी व्यापम आई, उसमें अपने पूरा क्लियर किया था इसको। अच्छा सर, दूसरी व्यापम में आपका हुआ है। तो सर आपके इसमें नंबर कितने थे? इसमें सर 72 नंबर थे सेकंड में, और फर्स्ट जिसमें मेरी जॉब लगी, और जो फर्स्ट था उसमें 84 थी। अच्छा, मतलब सर ने क्या किया है कि सर का एक बार और पुलिस में हो गया था, जिसमें सर के 84 नंबर थे, लेकिन उसमें क्या सर ने फिजिकल नहीं निकाल पाया था। दूसरी जॉब जो थी उसमें सर का फिजिकल भी हो गया था और टेस्ट भी निकल गया था। तो सर ये पुलिस में उससे पहले आपने नेवी एयरफोर्स के अलावा और कोई जॉब देखी थी? नहीं, उससे पहले कोई जॉब नहीं। मतलब 19 साल की एज में तो जॉब लगी गई है पुलिस की। उससे पहले जो ही अपन आर्मी एयरफोर्स नेवी की थोड़ा जॉब देखी। तो सर आपने जब ये एग्ज़ाम दिया था व्यापम का, जिसमें दूसरी बार में आपका हुआ था, तो इसमें सर सब्जेक्ट आपको याद है कि कौन कौन सब्जेक्ट थे, कौन कौन से सब्जेक्ट याद हैं? इसमें GK आता है, रीजनिंग मैथ, 3 सब्जेक्ट आते हैं, साइंस भी आता है, और जनरल नॉलेज, मध्य प्रदेश 10 नंबर का, करंट अफेयर्स, ये 3, 4, 5 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। सर मैथ रीजनिंग कितने नंबर का रहता है सर इसमें? मैथ और रीजनिंग के मिला के 70 नंबर रहते हैं, और बाकी के मध्य प्रदेश GK के 10, साइंस के 5, और करंट के 5, और बाकी जो जनरल नॉलेज होते हैं उसमें 10 नंबर। और जनरल नॉलेज मतलब 30, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। मतलब टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें मैथ रीजनिंग के लगभग 70 क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी फिर GK और GS का भी रहता है, मतलब साइंस का भी इसमें रोल है। तो बच्चे को मतलब ये है कि इसमें मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग जिसने क्लियर कर ली उसका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा सर, आपका सबसे मतलब जैसे मैथ रीजनिंग GK और साइंस हम कहें तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था आपका, जो आपका मतलब जिसमें आपके ज़्यादा नंबर बने थे? मैथ रीजनिंग दोनों भी अच्छे थे, और आप तो उस टाइम पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अपने भिंड के राजेश व्यास सर हैं, वो पढ़ाते थे, उन पे कोचिंग भी की यहाँ पे। उनके द्वारा ज़्यादा मेहनत की गई, तो उनके द्वारा ये सोचा कि भाई अपन भिंड में कोचिंग तो उस टाइम थी नहीं है, यूट्यूब क्लासेस। अब आज की डेट में मोबाइल भी है, अपन देख सकते हैं, आपको देखो, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। उस टाइम अभी राजेश व्यास सर थे अपने भिंड में, उनके द्वारा पढ़ाया गया, और अपना मैथ रीजनिंग पहले से भी आपके साथ पढ़े स्कूल में, मैथ रीजनिंग अच्छा था, उससे सिलेक्शन हुआ सर अपना।
जी सर। तो सर आपने ये जो मैथ रीजनिंग में सर 70 नंबर का रहता है, तो उसमें मैथ रीजनिंग का भी कोई डिवाइडेशन है, कितना नंबर का है मैथ हाँ। करने का? मैथ उसमें शायद 40 नंबर का था और रीजनिंग 30 नंबर की। अच्छा, मैथ 40 का और रीजनिंग 30 की रहती थी। मतलब अगर बच्चा पुलिस की तैयारी करता है तो मैथ रीजनिंग पे सब ज़्यादा ध्यान दे तो उसका हो जाएगा। तो सर इसके बाद आपने, जैसे आपका पहला फिजिकल नहीं निकला था, तो फिर आपने क्या किया? मतलब फिजिकल, इसका मतलब फिजिकल में थोड़ा कमी थे, तो वो आपने कैसे ध्यान दिया उस पर? सर फिजिकल क्या शुरू से ही अपन लग भी रहा होगा वेट देख के कि ज़्यादा होगा मेरा पहले से। बहुत ज़्यादा वेट था और बहुत मुश्किल थी दौड़ लगाना, लेकिन वो तो एक वो कहावत नहीं है ऐसी कि मंजिल कोई भी हो, रास्ता कठिन होता है तो फिर मज़ा आता सफ़र में। सफ़र था, तय किया अपन ने, करते रहे कोशिश, जाते रहे, रोज़ ग्राउंड जाते रहे। कोई भी काम करना रोज़ करना है, नहीं तो नहीं करोगे तो फिर अनुशासन, सबसे बड़ा अनुशासन रहता है ज़िंदगी में। अनुशासन निभाओगे तो पक्का सिलेक्शन होता है, सबको पता है। अपन भी वही बिल्कुल अनुशासन पे विशेष ध्यान, रोज़ जाना मतलब जाना, कोई भी काम हो। अच्छा सर, आपने जब टेस्ट की तैयारी की तो मतलब आपने कौन सी किताबों को पढ़ा था और मतलब कैसे की थी? टेस्ट पेपर से की या फिर आपने सिलेबस कैसे ये किया था? सर उस टाइम RS अग्रवाल और घटना चक्र पे विशेष ध्यान था। मध्य प्रदेश का कोई भी पेपर यदि अपन दे रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है घटना चक्र। यदि आप घटना चक्र रोज़ उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सर आप मैथ के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? RS अग्रवाल। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए लूसेंट थी, और लूसेंट और जनरल नॉलेज भी लूसेंट ही थी। मतलब लूसेंट जीके में अच्छी है और RS अग्रवाल की जो किताब है वो मैथ में अच्छी है, रीजनिंग में भी वही अच्छी है।